नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में पौराणिक कथाओं से जुड़ी एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म में गाय का महत्व एक माता का दर्जा क्यों दिया गया है, तो आप वीडियो को विस्तार से जरूर समझें। एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत का प्रकृति और इसमें मौजूद विभिन्न प्राणियों से संबंध रहा है। ये नजदीकी संबंध हमारे दैनिक जीवन में उनका योगदान और आध्यात्मिक गुरु का स्वरूप, ये सभी बातें मिलकर एक रहस्यमय सह अस्तित्व का निर्माण करती हैं। वे लोक कथाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में एक साथ मौजूद हैं। इतिहास, प्रकृति और मानवता का ऐसा संगम बहुत कम ही देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में क्यों गाय को माता का दर्जा दिया है? आइए जानते हैं जानवरों से जुड़ी हिंदू धर्म पौराणिक कथाओं के बारे में। भारतीय संस्कृति में गाय सिर्फ पूजनीय ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठित भी है। गाय के 3 रूप कामधेनु, नंदी और पौंड्रक हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कामधेनु के बारे में। कामधेनु वही गौ है जिससे हमारी सभी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति होती है। कामधेनु का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था और ये 7 देवताओं द्वारा ग्रहण की गई थी। ये वही 7 देवता जिनसे आसमान में सप्तऋषि नक्षत्र बना है। रावण पर विजय प्राप्त करने वाले कर्तवीर अर्जुन की सेना का पेट भी इसी कामधेनु ने भरा था। कामधेनु सभी गायों की माता है और उसे सुरभि, सबल, अदिति और कामदुह भी कहते हैं। वैशाख महीने के पहले दिन ब्रह्मा जी ने गाय की रचना की थी। इसे चाहने वाले ग्वाले इस पवित्र जीव के खुर और सिंग को रंगों से सजाते हैं। गौमाता को नदी में पूरे रस्मों रिवाज से नहलाया जाता है और बच्चों को गाय के नीचे से ले जाने की भी परंपरा है। गाय के भाग्य और आशीर्वाद से किसी अपशगुन को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। गाय के चारों पैर हिंदू धर्म के चारों वेदों के प्रतीक हैं। इसके शरीर के हर हिस्से का मतलब है। जैसे गाय के सिंग देवताओं का प्रतीक हैं, मुख सूर्य और चंद्र का, कंधे अग्नि का और मजबूत पैर हिमालय का प्रतीक है। देवता संबंध है। इसके अलावा कामधेनु धर्म की भी प्रतीक है। दुनिया के पहले सत्य के काल सतयुग में अपने चारों पैरों पर खड़ी थी। दूसरे युग अर्थात त्रेता युग में वो 3 पैरों पर खड़ी थी। इसके बाद द्वापर में वह 2 और विनाशकारी कलयुग व वर्तमान युग में केवल 1 पर खड़ी है। गौमाता का दूसरा पौराणिक स्वरूप नंदी है, जो स्वयं एक देव है। इसे प्राचीन काल का बैल माना जाता है, आनंद का देव नंदकेश्वर। इसे बैल के सिर वाले आदमी के रूप में भी दर्शाया गया है। फूलों और आभूषणों से सजा नंदी उर्वरता और परिपूर्णता का प्रतीक है। नंदी भगवान और इंसान के बीच एक कड़ी है। भगवान शिव का वाहन और रक्षक नंदी उनके हर मंदिर में नजर आता है। उसे शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। देवों और असुरों ने साथ मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था, लेकिन मंथन के बाद जो सबसे पहले उनके हाथ लगा वह था हलाहल विष। दुनिया की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल विष का पान किया। शिव जी पास खड़ी माता पार्वती ने शिव जी के गले को कसकर पकड़ लिया, जिससे विष उनके गले के नीचे नहीं उतर सका। इस कारण भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। जब शिव जी विष का पान कर रहे थे तब थोड़ा विष जमीन पर गिर गया था। अपने स्वामी को विष का पान करते देख नंदी ने उस जमीन पर गिरे विष का पान कर लिया। नंदी की इस हरकत से सभी देव हैरान रह गए थे। भगवान शिव देवता थे और उनकी रक्षा के लिए देवी पार्वती थी, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि नंदी को भी कुछ नहीं हुआ। भगवान शिव ने कहा कि नंदी मेरा सबसे बड़ा शिव भक्त है, मेरी सारी शक्तियां उसकी भी हैं। माता पार्वती की सुरक्षा उस तक भी जरूर पहुंचेगी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी 18 स्वामियों का गुरु है, जिनमें योग सूत्र लिखने वाले महर्षि पतंजलि भी शामिल है। योगिक नजरिए से देखे तो नंदी भगवान शिव के प्रति समर्पित मन है, वो शिव जो संपूर्ण है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने शिव को नंदी बैल दिया। एक मान्यता यह भी है कि उन्होंने स्वयं धर्म के प्रतीक स्वरूप बैल का रूप धारण कर लिया और मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए मृत्यु की दूसरी ओर खड़े हो गए।
यह गाय का तीसरा स्वरूप है जो मृत्यु के देवता यम का वाहन और एक काला भैंसा है। माना जाता है कि पौंड्रक का जन्म रुद्र की जांघ से हुआ था, जो शिव का ही एक स्वरूप है। पौंड्रक का काला रंग उस अनजान दुनिया का प्रतीक है जहां इंसान अपनी मृत्यु के बाद जाता है। ऐसा माना जाता है कि भैंस सबसे नासमझ प्राणियों में से एक है। मृत्यु भी नासमझ की तरह आकर हमारे प्राण, उम्र, हैसियत या अन्य सामाजिक मापदंड को देखे बगैर ले जाती है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे स्टडी माई गोल यूट्यूब चैनल के सदस्य बन सके और साथ ही ऐसे ही वास्तुशास्त्र जुड़ी जानकारी आप तक सही समय में मिल सके। और एक बात, अगर वीडियो से जुड़े आपके मन में कोई प्रश्न आ रहे हो तो कमेंट में जरूर पूछे, क्योंकि हमारी स्टडी माई गोल यूट्यूब की टीम आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है।